ओके। ओम शांति और श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का 37 37वां भाग चालू है और हम 18वें अध्याय में है, मोक्ष संन्यास योग। आज की तारीख है 24 मार्च 2022। आपको पता है आज के दिन की विशेषता क्या है? कौन सा इंटरनेशनल डे है? सद्गुरुवार है हमारे लिए। आज पूरे विश्व में एक दिन मनाया जाता है जो कि भारत का एक नेशनल प्रोग्राम है। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे। हाँ, वर्ल्ड टीबी डे है आज। और भारत में रोज 1000 लोग मरते हैं टीबी के वजह से। तो हम भगवत गीता में उन टीबी के कीटाणुओं की बात कर रहे हैं जो आत्मा को खत्म करते हैं, और उसको दूर करने के लिए परमात्मा के महावाक्य। तो हम कल 18वें अध्याय पर थे। हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। फिर से निराकार परमात्मा शिव बाबा, गीता ज्ञानदाता और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबको भी धन्यवाद जो आप दिए गए सभी होमवर्क्स को समय समय पर पूर्ण करते हैं। तो टीचर तो भूलता नहीं है, स्टूडेंट भूलते हैं कि नहीं पता नहीं। कुछ स्टूडेंट बहुत सीरियसली लेते हैं हर पढ़ाई को, और कुछ लोग सोचते हैं देखेंगे टीचर भूल सकता है, उसकी उम्र हो गई है। तो कल 3 होमवर्क दिए गए थे। आप में से किसी ने स्टडी किया? हाँ जी भाई। तो मैं जानना चाहता हूँ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बीच में फर्क क्या है? संप्रज्ञात मीन्स विथ सपोर्ट एंड असंप्रज्ञात विदाउट सपोर्ट। असंप्रज्ञात को एक निर्बीज समाधि भी कहते हैं, विदाउट सीड, विदाउट एनी सपोर्ट, प्योर कॉन्शियसनेस। अच्छा, ऐसे एक जगह रीड करने को मिला कि ये होता है थॉटलेस होना। मतलब ये संप्रज्ञात है, आपके अंदर सिर्फ संस्कार रहेगा, थॉट नहीं रहेगा। और जो उसका ऑपोजिट दूसरा वाला है, उसमें संस्कार भी नहीं रहेंगे, ऐसे आपके समाधि हो जाएगी। ऐसे सब थॉटलेस जाना। भाई जी मैं भी बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलो प्लीज। देखो भाई जी, इसके पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ये चिंतन चल रहा था। मैंने ना मैंने ये क्वेश्चन किया था भगवान से कि हम जो ध्यान करते हैं तो ये कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा तो शरीर में ही रहती है। क्या ऐसे ध्यान करते करते आत्मा शरीर छोड़ सकती है? तो फिर आपने कल ये क्वेश्चन पूछा, फिर उस क्वेश्चन में मुझे इसका आंसर मिला। तो सबसे पहले जब हम समाधि की बात करते हैं, समाधि के पहले ध्यान है। ध्यान की उच्च अवस्था समाधि है। तो ध्यान में ध्येय का, ध्याता का और जो ध्यान ये उसका भान रहता है। लेकिन जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो संप्रत्यज्ञात समाधि आती है। फिर उसके 4 टाइप बताए गए हैं। उसमें वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और लास्ट में है एक अस्मिता अनुगत। तो इसमें क्या कॉन्शियसनेस, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लोग जाते हैं तो इसमें कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं अभी ध्यान कर रहा हूं, या फिर जैसे अब वितर्कानुगत मतलब फिजिकल चीज को किसी पे एक तक हम उस पे ध्यान कर रहे हैं। फिर विचारानुगत में हम सूक्ष्म चीज पर ध्यान कर रहे हैं, तो यानी कि वो सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। तो ये सवीज समाधि होगी। लेकिन जब सबसे लास्ट में है जो आपने जो दूसरा टाइप है असंप्रत्यगात समाधि, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। मतलब सारे चित्त बिल्कुल साफ हो जाता है, संस्कार खत्म हो जाते हैं और सिर्फ जो ध्येय है सिर्फ वही रह जाता है।
तो ये स्टडी किया। अच्छा है, चलो कोई तो पढ़ रहा है पातंजलि को। तो पातंजलि योग में ये सब बातें बताई हुई है। ये इसलिए लिया, जानबूझ के लिया। आप में से किसी ने जगदीश भाई की किताब पढ़ी है, योग की विधि और सिद्धि? तो आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं उसमें काफी अच्छी तरह से, क्योंकि लेकिन उन्होंने पतंजलि इसका, सॉरी, उसमें 2 टाइप से बताया है ना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, और कहीं कहीं पे यम नियम, प्रत्याहार ऐसे सब दिया है, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, वो ही दो टाइप के मुझे दिखाई दिए। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और था। मैंने कहा जगदीश भाई की किताब अगर आप पढ़ते हैं, योग से विधि और सिद्धि, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, आप उसको देख सकते हैं। समाधि को वो हाईएस्ट अवस्था मानते हैं लौकिक में, भगवत गीता के अलावा। और बाबा ने समाधि का शब्द कौन सा दिया है समाधि के बजाय? बाबा का शब्द कौन सा है? शरीर परमात्मा ओम हाँ? शांति भाई जी, योग योग नहीं नहीं, कर्म अशरीरी अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था, शांति के सागर में लीन हो जाना, मना साइलेंस में रहना, एकदम उसमें लीन हो। निष्ठा भाई जी, निष्ठा है, बीज बाबा रूप के अवस्था। बच्चे। हाँ, अच्छा है, आप हिंदी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस शब्द योग को अग्नि, इस्तेमाल करते योग हैं। अग्नि, योग अग्नि में जलना। इसीलिए हमको जो फीडबैक मिलता है, जब हम फीडबैक लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना, तो न्यूट्रल फीडबैक लेना चाहिए। तो कॉर्पोरेट में कोई भी प्रोग्राम के बाद एक फीडबैक फॉर्म भरना होता है। तो ब्रह्मा कुमारी का फीडबैक बहुत लोग देते हैं कि ये बात को घुमाते बहुत है, वही बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो ये फीडबैक मिला है। फोकस रहना चाहिए। बाबा का शब्द समाधि का बाबा ने दिया हुआ है। बाबा तो सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्द आए हुए हैं, ठीक है ना। और बाबा के अपने वोकैबुलरी है, अपना शब्दकोश है। बाबा भक्ति मार्ग का शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि भक्ति मार्ग में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। बाबा ने समाधान स्वरूप अवस्था कहा है, समाधि को समाधान स्वरूप अवस्था कहा हुआ है। तो हम इसके ऊपर देखेंगे। दूसरा प्रश्न था कि क्या हिंसा का समर्थन किया जा सकता है? देश के लिए। भाई जी ओम शांति, मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अहिंसा, अहिंसा, यस अहिंसा, हिंसा को नहीं। अच्छा, देश के लिए हिंसा करना सही है या गलत है? अगर वो गलत। नियत कर्म का हिस्सा है तो ठीक है। जैसे डॉक्टर्स भी जब अच्छा। सर्जरी करते हैं, वो तो एक तरह से हिंसा ही हुई ना। सॉरी। अच्छा, डॉक्टर सर्जरी करते तो हिंसा हो गई। उसको दर्द होगा ना, तो लेकिन आपका नियत कर्म है, आपको करना पड़ेगा। तो दर्द दर्द देना ही है आपको, इंजेक्शन देना है, काटना नहीं है। नहीं, जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे वही ना, जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग लॉजिक ये देते हैं कि ये जरूरी है, अगर इसको हम नहीं मारेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए इनको मारना जरूरी है। भाई जी इसमें क्या डॉक्टर्स है, ने सबसे भी सबसे sorry, पहले तो जो हमारा फर्ज है अपने आप को बचाना। अगर कोई फिजिकल हिंसा कर रहा है, पहला फर्ज अपने आप को बचाना। और जब ये ऐसा अपने आप, ये सबसे बड़ा फर्ज है। अगर हमें ऐसा लगता है कि अपने आप को अब कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हिंसा करने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर्स के पास भी ऐसे केसेस आते हैं ना, वो यूथनेशिया का, तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कहीं कहीं पे ये अलाउड है, मर्सी किलिंग। तो तभी वो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। हाँ। और किसी का कोई विचार है? शर्मा जी, रहना बहन और सरबजीत बहन जी ने कहा, और कोई कुछ कहना चाहता है या मौन रहना पसंद करेंगे? भाई जी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज?
किसने पूछा ये? मैंने सरबजीत ने, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आपने क्या पूछना चाहते हैं आप? ठीक है। कल के सत्र में हमने पूछा था 3 प्रश्न। तो अहिंसा जो करते हैं लोग, है ना, अहिंसा शब्द आया था, तो हिंसा करते हैं, जैसे टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट को मारने के लिए उनको खत्म करना पड़ता है, या जो देश का दुश्मन है वो हिंसा करते हैं। हमने उदाहरण देखा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। हिंदुस्तान का व्यक्ति पाकिस्तान वाले को मारता है, पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान वाले को मारता है, दोनों अपने अपने देश में शहीद कहलाते हैं। तो क्या ये सही है? अगर आपको कोई मारने आया है तो अपने आप को बचाने के लिए हमें तो कुछ करना चाहिए ना। और कोई कहना चाहेगा? ठीक है, आई अंडरस्टूड। और किसी का कोई जवाब है क्या? बिना वजह कोई तकलीफ पहुंचाता है जिसका कोई कारण नहीं है और अन्याय होता है, जैसे गीता में असत्य के लिए, अधर्म की ग्लानि के समय अर्जुन को बोला गया कि युद्ध अनिवार्य है, भले तेरे अपने है तो भी तुझे करना है। वैसा कोई बिना कारण जब भी किसी को नुकसान पहुंचाता है तो स्व बचाव के लिए करना पड़ता है, तभी थोड़ा अनिवार्य लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। कल ड्रामा में, आपने हाँ सॉरी, कल आपने अलग अलग इंसिडेंसेस बताए थे, तो परखने की और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। एक बताया था कि अगर कोई इस तरीके से गीता को लेता है कि गीता में युद्ध बताया है और मेरी कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ किसके लिए मैं युद्ध किसी को मार के मैं हड़प लूं, और गीता पे सपोर्ट लेके मैं कहूँ कि हिंसा करना अच्छा है, तो ये जरूरी नहीं है। मगर दूसरी तरह से आपने बताया था कि पाकिस्तान और भारत या कोई किसी को भी टेररिस्ट है या कहीं पे भी मिलिट्री पर्सन को अगर काम करना है, गोली चलाना है, तो वहां पे वो नियत कर्म होने के कारण जरूरी बनता है। या किसी को फांसी देना है, वो उसके लिए पनिशमेंट है, वो करने के लिए वो करना जरूरी पड़ता है। मगर इस कोई भी परिस्थिति में परखने की शक्ति चाहिए कि इसके पीछे स्वार्थ है या नियत कर्म है, मुझे करना ही है इसी। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ के उस पे ऊपर निर्णय करना, हिंसा करना या अहिंसा, ये मुझे लगता है। जैसे बॉर्डर अच्छा, very good. ओम शांति। शॉर्ट में बोलो। कर्तव्य करते समय जो आसक्ति, स्वार्थ, अहंकार नहीं चाहिए, तो वो जो कर्तव्य दिया है वो करेंगे तो उसका पाप का बोझ या नहीं चढ़ेगा। हिंसा हुई तो भी अच्छा। जिसका बॉर्डर पर ड्यूटी है करेंगे तो। अजमल कसाब था जो जिन्होंने टेररिस्ट था, उनको तो फांसी देना जरूरी हो गया ना। वहां परख के क्या सत्य क्या असत्य, वहां हमें निर्णय लेना पड़ता है परख के कि क्या गलत कर्म क्या सही कर्म है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या था? भाई जी, ये सही और गलत भी ना अपना अपना परसेप्शन के हिसाब से है। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको जन्नत प्राप्त होगा, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पे वो करते हैं ना। तो अभी सही गलत ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है ना, क्या सही है क्या गलत है। हमें अभी पता है, बाबा ने कहा है जो आत्मा के स्वधर्म है, जो दिव्य गुण है, उसके आधार पर जो कर्म करते हैं वो सही है, और विकारों के अधीन होकर जो कर्म करते हैं वो गलत है। तो जिनको ये मालूम नहीं है उनको कैसे मालूम पड़ेगा? उनको तो ब्रेन वॉश किया जाता है कि ऐसे ऐसे करना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था? मुरलियों का अध्ययन, त्याग के ऊपर जो मुरली है, त्याग की जो मुरली है 7 days। नहीं, और कुछ प्रश्न था? नहीं भाई जी, यही बिना कामना के कर्म, बिना कामना के कर्म, थर्ड क्वेश्चन था ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है।
बिना कामना के क्या था? बिना इच्छा के कर्म करना, ऐसा था ना कुछ। प्रश्न ही भूल गए। आपको बहुत बिना सोचना पड़ेगा। हाँ, बिना कामना के हम कर्म कर सकते हैं नहीं, कामना के बगैर कर्म कैसे करेंगे? हिंसा का समर्थन कब कर सकते हैं ऐसा? ये नहीं, ये तो चलो ठीक है, आपको ये भेज दिए जाएंगे प्रश्न। आपका अटेम्प्ट अच्छा है, लेकिन ये प्रश्न जब आपको सभा में पूछे जाते हैं तब आपका जवाब लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत अटेंशन में रहना पड़ता है हमको। और जैसे एडवोकेट्स होते हैं कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हैं, है ना, तो हमारा जवाब ऐसे होना चाहिए जिससे सभी संतुष्ट हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने कई बार युद्ध किया है। जैसे जब मुसलमान आते थे, अत्याचार करते थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कई जो मजबूर, जो उनको बचाने के लिए युद्ध किया था, उन्होंने उस वक्त तक उन पर हमला नहीं किया था जब तक वो उन पर नहीं करते थे। जब दुश्मन आके उनके जान पर जैसे हमला कर देते, तब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन पर वार किया था। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कई साखियों में लिखा है कि उन्होंने युद्ध किया था, तब हिंसा की थी। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि आपका जवाब सबको संतुष्ट करना आना चाहिए और सभी आपके जवाब से संतुष्ट होने चाहिए। कोर्ट में जब Basically, डिसीजन दिया जाता है, प्लीज लिसन टू मी नाउ, कोर्ट में जब डिसीजन दिया जाता है, बाबा ने कहा कि लास्ट में जब ट्रिब्यूनल बैठेगी, है ना, तो उनका डिसीजन कौन देगा, अल्टीमेट फाइनल डिसीजन किसका होगा। इसके ऊपर थोड़ा मैं चाहता था कि आप लौकिक एंगल से दे रहे थे, परमात्मा के एंगल से, क्योंकि ऐसे भी केसेस बहुत सारे हैं जो मर्डर करके बच गए थे और बाद में उनको फांसी की सजा हुई। और ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे डाकू पंचम सिंह 100 मर्डर करके भी पूरी जीवन बस कारावास था, उसमें से निकल गए, फांसी से मुक्त हो गए, अभी उम्र 96 है, बाबा की सेवा कर रहे हैं। फिर एक भाई का मैंने एग्जाम्पल दिया, महावीर भाई इसका नाम, उसने 64 केसेस कोर्ट में चल रहे थे, उसमें से वो बरी हो गया। हाफ मर्डर फुल मर्डर का चार्जेस था, बाबा का बच्चा, उसमें से बरी हो गया। तो यहाँ पर कर्मों की गुह्य गति आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको आध्यात्मिकता के हिसाब से ये जवाब देना होता है कि कर्मों की गुह्य गति से कोई बच नहीं सकता है। जजेस विंग में ये प्रश्न पूछा जाता है और एक जज ने ये अनुभव सुनाया था कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट में सभी एविडेंस जा रहे हैं, जबकि जज को अच्छी तरह से पता है कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था, तो उसको डिसीजन तो देना था। तो उसने पर्सनली उसको कमरे में लेके बुलाया कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन सारे एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट में है, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये बात सच है कि मैंने अभी मर्डर नहीं किया है, लेकिन कुछ साल पहले मैंने मर्डर किया था जिसमें से मैं बरी हो गया था, तो शायद मेरे वो कर्मों का फल मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमको आध्यात्मिकता के अनुसार ये लोगों का अटेंशन खिंचवाना है, क्योंकि लोग यहाँ पर इम्पेशेंट होके लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेके डिसीजन देना चाहते हैं, है ना। बाबा ने यही कहा है श्रीमत में, आपको उदाहरण दूंगा। एक बार बाबा के पास कुछ बाबा के बच्चे गए, निमित्त आत्माएं, और उनके पास प्रूफ था कि क्या क्या हुआ है, यज्ञ को परेशानी हुई है। तो बाबा को पूछा कि बाबा हमारे पास सभी एविडेंसेस है, शुड वी टेक एक्शन, कोर्ट में जाए। तो बाबा का जवाब था कि आप लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है ऐसे लगता है, अपने विकर्म विनाश करो और ईश्वरीय सेवा करो, बाप बैठा हुआ है। सो ये बाबा का आंसर बहुत सोचने पर हमको प्रवृत्त करता है कि क्या हमको सजा किसी को देना चाहिए। इवन जुडिशियल सिस्टम भी इसके लिए बनी हुई है।
लेकिन सबसे ऊपर जुडिशियल सिस्टम है ना, क्या उससे कोई बच सकता है? लोग लौकिक में क्या करते हैं कि तुरंत न्याय चाहते हैं कि इसने ऐसा किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर इसको हम अपने जीवन के लिए अप्लाई करें, अगर आप सोचो अच्छी तरह से कि कर्म करने के कितने देर बाद सजा मिलती है, अगर तुरंत हर एक को सजा मिलने लगी तो क्या हो जाएगा? कटघरे में कौन खड़ा होगा? आप अपने जीवन को देखो कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में मन वचन कर्म से कितने ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसका फल तुरंत नहीं मिलता है। इट टेक्स टाइम। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, पर कुछ कर्मों का फल लेट मिलता है है ना? तो ड्रामा में ये जो टाइम दिया हुआ है वो किस लिए दिया हुआ है? तो उसको अगर हम पॉजिटिवली लेते हैं तो हमको परिवर्तन करने के लिए ड्रामा में ये समय मिला हुआ है कि हम पश्चाताप करके अपने हृदय का परिवर्तन करें। वैसे भगवद गीता नहीं, वेट, आपको पूछने के लिए टाइम दिया जाएगा, जस्ट वेट। आप अपने प्रश्न आते हैं तो नोट करके रखो, क्योंकि फ्लो फिर टूट जाता है। आपको मैं टाइम दूंगा। भगवद गीता में विनाशाय च दुष्कृताम कहा है। जो दुष्कृत है, जो बुरे लोग हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। ऐसे भगवद गीता 4थे अध्याय में हमने देखा 8वां श्लोक, विनाशाय च दुष्कृताम। और भगवद गीता के ऊपर जो टीका लिखी गई है ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र में, तो ज्ञानेश्वर ने लास्ट में परमात्मा से प्रार्थना की है कि मराठी में ऐसे कहते हैं, जे खळांचे व्यंकटी सांडो, माना खळ माना खलनायक, खलनायक में व्यंकटी माना जो बुरेपना है वो निकल जाए। तो मूल जो लेखक है गीता का वो कहता है कि विनाशाय च दुष्कृता, और जो टीका करने वाला ये 16 साल का सुकुमार बालक कहता है कि नहीं, जो बुरे लोग खत्म नहीं होने चाहिए, उनके अंदर की बुराई खत्म होनी चाहिए। So that should be purpose. But having said this, ये अकाउंट अल्टीमेटली सेटल होगा, जिसको बाबा ने कहा धर्मराज को दी। इसके ऊपर क्या जवाब देना चाहिए हम आगे देखते हैं, क्योंकि आज हमको 18वां अध्याय पूर्ण करना है। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। कल हम कौन से श्लोक पर रुके हुए थे, किसी को याद है? 28। हाँ ठीक है, 28वें श्लोक पर हम रुके हुए थे। तो आज हम 19वां श्लोक चालू कर रहे हैं धृति के ऊपर से। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, दिखाई दे रही। तो यहाँ पर 2 शब्द आए, बुद्धि और धृति। दोनों में क्या फर्क है? कोई बताएगा बुद्धि और धृति में क्या फर्क है? भाई जी, धृति जो है वो बुद्धि का एक फंक्शन है। हेलो, ये धृति के बारे में बताएंगे? भाई जी, जैसा अभी बहन ने बताया कि वो धृति का एक फंक्शन है, बुद्धि का एक फंक्शन है। बुद्धि का काम है डिसीजन देना। जब संकल्पों से हमने एक डिसीजन को छांट लिया, अब उस डिसीजन को जो एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूटिव पावर वो है वो धृति। अगर वो जो हमने डिसाइड किया, अगर वो कर दिया हमने, तो इसका मतलब धृति हमारी शक्तिशाली है। अगर वो नहीं कर पाए, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, तो धृति हमारी वो कमजोर है। ये धृति का परिभाषा पढ़ा गया। धृति माना धैर्यता वाली बुद्धि नहीं, धृति माना डिटर्मिनेशन। जो बुद्धि ने डिसाइड किया उसको एक्सिक्यूट करने का जो डिटर्मिनेशन होता है वो। होमवर्क नहीं है, आप लोगों ने दूसरे अध्याय में हमने ये डिटेल में देखा था, मुझे लगा सहज हो जाएगा आप लोगों के लिए। दूसरा अध्याय में बार बार ध्यान खिंचवा रहा हूं। दूसरे अध्याय में हमने बुद्धि के सभी प्रकार देखे थे। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था। कौन से 3 शब्द है? धृति के साथ और 2 शब्द बताए थे। बुद्धि, धृति और कृति। नहीं,
श्रुति श्रुति स्मृति ये रहेगा। ये था फाइनल ईयर जो भी होता है ग्रेजुएट का, उसमें पेपर भरने के काम आते हैं ऐसे जवाब, वाइवा में नहीं चलते हैं ऐसे जवाब। स्मृति सर, सॉरी, श्रुति स्मृति स्मृति। ठीक है, ये किसने जवाब दिया? मयूरी। मयूरी बहन का सही जवाब है धी, ध्रुति और स्मृति, इन तीनों को मिला के प्रज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना, धी ध्रुति स्मृति। तो उसमें ये बताया गया था बहुत अच्छी तरह से। मैं चाहूंगा आप दूसरा अध्याय फिर से सुनो। और इनका जवाब भी ठीक था, धैर्यता पूर्वक। पर यहाँ पे ध्रुति जो शब्द आया है वो धारणा के लिए आया हुआ है, धारण करने की शक्ति। बाकी उस अध्याय में हमने इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये दो शक्तियां भी बताई है। कई लोग कहते इच्छा तो है लेकिन होता नहीं है, अमृत वेला उठना तो चाहते, उठते नहीं है, गुस्से को परिवर्तन तो करना चाहते लेकिन होता नहीं है। तो इच्छा है लेकिन क्रिया शक्ति नहीं है, करने की शक्ति नहीं है। लेकिन धैर्यता का मतलब पेशेंस होता है ना? हाँ, अंग्रेजी में पेशेंस होता है, व्हाई नॉट। मतलब यहाँ पे धृति मतलब जो यहाँ करने की अंग्रेजी शब्द है ही नहीं। लेकिन नहीं, मैं बोल रही हूँ धैर्यता मतलब अगर पेशेंस है तो वो जो करने का जो जो दृढ़ संकल्प है, तो उसके लिए धैर्यता यूज कर सकते हैं क्या? धैर्यता से ही आप करेंगे ना सब कुछ। धैर्यता, बुद्धि, ये सब शेड्स है बुद्धि के। ये सब बातें सेकेंड चैप्टर में हुई है, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवत गीता में धृति को धारणा की शक्ति ये शब्द आया हुआ है। अभी वो धारणा की शक्ति कैसे है, बाबा ने 4 सब्जेक्ट में धारणा को क्यों लिया है ना, वो भी चिंतन का सब्जेक्ट है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। ओके, तो अभी हे अर्जुन, मैं तुम्हें बुद्धि और ध्रुति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद संपूर्णता के विभाग द्वारा कहूंगा। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रीति जानते हैं, वही बुद्धि सात्विक है। ये बहुत बड़ी बात जो अंजलि बहन ने भी कहा, परखना और निर्णय करना। बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई है कि बाबा का शब्द है कि व्यवहार और परमार्थ, माना लौकिक दुनिया में जब हम जीते हैं और इवन परमार्थ फॉर दैट मैटर, परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परखने के बाद ही हम डिसीजन देते हैं। तो डिसीजन के पहले परखना होता है कि सहन करना है या सामना करना है, या समाना है या सहयोग देना है। ये सब डिसीजन परखने के बाद होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि का लक्षण क्या बताया कि उसको स्पष्ट दिखाई देता है, प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। ये जो जानती है बुद्धि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर नोइंगनेस। कई लोगों ने कल पूछा कि कैसे पता चले कि हम राइट है। हो सकता है हमारा अभिमान हो, हमारे अंदर ईगो हो और हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हु विल से व्हाट इज राइट। तो जिसकी बुद्धि सात्विक होती है उनके द्वारा जो एक्शन होते हैं उनको SRA कहते हैं, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। आप स्पॉन्टेनियसली राइट कर्म करोगे। एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि ऐसे समझना बहुत मुश्किल है ये बात। अनुभवों से ये स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन आता है। बड़ी दादी को एक बार बुलाया गया, एक एरिया है भारत का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर कुछ डिस्टरबेंस था। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन हुआ कि जब तक दादी नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो दादी ने भी कहा ठीक है, बड़ी बात है, मैं आऊंगी। सब कुछ हो गया, गाड़ी पैक है, सामान भर दिया गया है, और दादी हमेशा की तरह निकलने के पहले बाबा के कमरे में जाकर बैठती है और बाबा से दादी को ऐसे टचिंग आती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और दादी बाहर आके उन डिस्टर्ब सोल्स को बताती है कि सॉरी, बाबा ने कहा नहीं जाना है तुमको।
तो सभी लोग फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, दादी अपने मन की बात कह रही है। जब सब कुछ डिसाइड हुआ तो लास्ट मोमेंट पे क्यों, तो दादी ने कहा बाबा ने मुझे बताया कि नहीं जाना चाहिए। तो दादी तो ट्रांस में नहीं जाती थी, तो फिर उस समय जो ट्रांस में जाने वाली आत्मा थी उसको बाबा के पास भेजा और उसने मैसेज लाया जो दादी कह रही बिल्कुल सच है, बाबा ने मना किया है जाने को। सो दादी ने ये कैसे डिसाइड किया, किस आधार पर? सात्विक बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि, जो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले संडे के मुरली में कहा कि जिसकी बुद्धि स्वच्छ है या दिल साफ है तो उसी को परमात्मा का प्यार टच होगा, परमात्मा की प्योर टचिंग आएगी। नहीं तो अनफॉर्चुनेटली कई भाई बहने कहते हैं कि मुझे बाबा ने टचिंग किया, मुझे बाबा ने टच किया। अब ये कैसे पता चले कि बाबा ने टच किया या अपनी मन की बात आप कह रहे हैं? तो बाबा की टचिंग और मेरे मन की बात में फर्क हो सकता है। तो बाबा की टचिंग स्पॉन्टेनियस होगी और जो डिसीजन होगा वो यथार्थ होगा और उसमें रिजल्ट आएगा। सोच के टचिंग नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियस आता है। तो सात्विक बुद्धि ये सभी में फर्क बताएगी। जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानती, अधर्म को धर्म समझ लेते हैं। जैसे अभी किसी ने बताया कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अभी ये लौकिक बिलीफ सिस्टम में मान्यता है अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, एक आत्मा ऐसे ही डिस्टर्ब हो गई और वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि बहुत कुछ करने लगी, कोर्ट में जाने लगी, सबको परेशान किया। तो उसको समझाने के लिए हम गए तो उसका एक ही जवाब था, बाबा ने कहा अन्याय नहीं सहन करना है। मैंने कहा कौन से मुरली में कहा बाबा ने कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए? ये लौकिक बिलीफ है कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। बाबा की तो श्रीमत है कि अपकारी के ऊपर उपकार करो, सहन करो। बाबा की श्रीमत है। स्पिरिचुअलिटी माना मरना, अनलेस इट इज थ्रेट टू योर फिजिकल सर्वाइवल। बाकी कोई अपमान करता है, कोई कुछ बोलता है तो सब कुछ सहन करना चाहिए, कोई आरोप लगाता है, ये श्रीमत है। तो अधर्म को धर्म समझते हैं। ये जो बुद्धि है अकर्तव्य को कर्तव्य समझती है कि नहीं ये करना ही चाहिए। तो कोई इतना कॉन्फिडेंटली कहता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि जो मैं कहता हूं वही सच है, तो ये राजसी बुद्धि है। और तामसिक बुद्धि कौन सी है? अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है। जैसे इंद्रिय सुख ही ओनली सुख है और कोई सुख नहीं है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि वो तो किसी का सुनना भी पसंद नहीं करती है, बस मेरे को लगता है ये करूंगा तो करूंगा। तो देखो कितना शेड्स में फर्क है और फ्लक्चुएट होते रहते हैं, माया का जब प्रभाव रहता है। अभी धृत्या यया धारयते, ये जो शब्द आया है धारयते, धृत्या, धृत्या का अर्थ बताया है धारण शक्ति। तो हे पार्थ, जिस अव्याभिचारिणी धारण शक्ति, अव्याभिचारिणी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है भक्ति मार्ग के 18वें अध्याय में 33वां श्लोक है। और बाबा भी हमको कहता है कि हमारी याद कैसे होनी चाहिए? अव्याभिचारी याद होनी चाहिए। अभी व्याभिचार ये बहुत कड़ा शब्द है कि आपके किसी के साथ शादी हुए लेकिन आप किसी और से प्यार करते तो उसको व्याभिचार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान को छोड़ के हम किसी से और प्यार करते हैं तो वो व्याभिचार हो गया, या एक परमात्मा को छोड़ के और किसी को याद करना वो व्याभिचार हो गया। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना व्याभिचार दोष है, और उस दोष से जो रहित है वो अव्याभिचारिणी धारणा है। सो मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। ध्यान योग के द्वारा इंद्रियों को धारण करता है, माना मन प्राण और इंद्रियों को परमात्मा की याद में लगाता है, निष्काम कर्मों में लगाता है, उसको कहा गया धारणा की शक्ति। और वही धृति सात्विक की धृति है, सात्विक धारणा की शक्ति।
और जो धारणा की शक्ति फल की इच्छा वाला, अत्यंत आसक्ति, देखो रजोगुण माना आसक्ति, धर्म अर्थ कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। मेरा नाम हो सब जगह पे, मंदिरों में, टाइल्स पे, पंखे के ऊपर, फल की इच्छा चाहते हैं ना कि हमने इतना किया, धर्म किया हमने, है ना, मंदिरों के लिए, गरीबों के लिए। तो धर्म अर्थ और कामों को धारण करना वो राजसी धृति है। और दुष्ट बुद्धि मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। माना मैं तो मरूंगा लेकिन दूसरों को लेके मरूंगा, जो ईर्ष्या के लिए बताते हैं ना, स्टोरी हमारी बहनें सुनाती है कि भगवान से वर मांगने को कहा तो भगवान प्रसन्न हुए तपस्या को देखते, लेकिन भगवान ने शर्त रखी कि आप जो भी मांगोगे उसका डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो बहुत सोचने के बाद उस आत्मा ने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो, तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएगी। ये है खुद को तकलीफ देखे लेकिन दूसरों को नहीं छोड़ना। माना इसकी वजह से मेरी निद्रा जा रही है, भय हो रहा है, चिंता हो रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। बदले का भाव उन्मत्तता को नहीं छोड़ता है। ऐसे भी तामसी शक्ति वाले लोग हैं। अभी सुखों के बारे में कहा है कि सुख भी 3 प्रकार का होता है। सुखम विदानी त्रिविधम शुरू में भरतर्षभ, माना हे भरत अर्षभ, माना श्रेष्ठ भारतवर्षियों में अर्जुन, 3 प्रकार के सुख तू मेरे द्वारा शुणु, माना सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य है। वह बुद्धि से उत्पन्न होने वाले सुख को सात्विक सुख कहा गया है। सात्विक सुख माना शुरुआत में आपको जहर के समान लगेगा, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा रहता है। और कई जो सुख होते हैं वो जो शुरुआत में जहर के समान लगते हैं। सॉरी, किसी का आवाज आ रहा है। पूछ रही थी वैरायटी है ना, ये दोनों तो सेम ही लगा। कौन सा रखना है, किसको रखना है, इनमें कुछ नहीं रखना। नहीं आप आई एम सॉरी प्लीज, ये तो यही रखो, मैं तो कहा था निकालने के लिए। किसी का माइक ऑन है? सबको म्यूट किया है। ये दुर्गा, अच्छा ये भी म्यूट है तो आवाज कहाँ से आ रहा है? ठीक है, जस्ट चेक करें कि आप जो भी बोलते हैं हमको सुनाई दे रहा है यहाँ पे, और ये रिकॉर्डिंग में जाएगा। जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा वो भी उसको सुनने वाला है। कल्प कल्प का आपका पाठ नूंद हो रहा है। तो सात्विक सुख शुरुआत में विष के समान, जैसे अमृत वेला उठना है तो नींद का त्याग करें। शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन जैसे अनुभव होने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह है। क्रेडिट कार्ड में शुरुआत में सुख मिलता है, बाद में पेमेंट करना पड़ता है। डेबिट कार्ड में शुरुआत में खर्चा होता है, लेकिन बाद में प्राप्ति होती है। तो ये सात्विक सुख है। और राजसी सुख कौन सा है? जो विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। बाबा कहता है कि काम विकार माना विष है, मध्यांत दुख देता है। तो इंद्रियों का सुख इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। और जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, जिससे निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। माना जो खाते हैं सोते हैं, बस खाना, सोना और विकार में जाना,
ये तामसी सुख है। अभी 40वां श्लोक ये कहता है, पृथ्वी में, आकाश में, देवता में, इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन सतो रजो तमो इन 3 गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। अभी ये 4 जो वर्ण बताए हैं उनके बारे में भी 18वां अध्याय कहता है कि इंद्रियों का निग्रह करना, माना कंट्रोल करना, इंद्रियों को दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, और शास्त्रों का ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन दोनों करना, और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। तो देखो ये थॉट द्वापर युग में लिखा गया है, और वो द्वापर युग के अभी के नामधारी ब्राह्मण भी इसके ऊपर जी रहे, लेकिन इनकी शुरुआत हमने की है संगम युग पर, कि सेवा करने के लिए कितनी बहनें सहन करती है ना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, अंदर बाहर से शुद्ध रहना, दूसरों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय, शरीर को सरल रखना, और मुरली की स्टडी करना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। अभी क्षत्रियों के कर्म क्या है? क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले, तो शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। स्वामी भाव और दान देना। क्या करते हैं? खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, जैसे वस्तुओं को खरीदना, बेचने में तौल नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी वस्तु, खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, तथा नफा दलाली ठहर कर उससे अधिक दाम लेना। जैसे लोग कहते हैं ना, तुम्हारे लिए मैं इतने में दे रहा हूँ, तो ये झूठ कपट बिजनेस में होता है। चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार कहते हैं, उसका नाम सत्य व्यवहार है। तो ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य माना आजकल के बिजनेसमैन, जिसको वैश्य कहा गया है, तथा सब वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अभी इसमें कोई सुपीरियर और इंफीरियर नहीं है। जो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनका ये मानना है कि ये आपका जो वर्ण व्यवस्था है, ये क्या करता है, लोगों को ऊंच नीच के भेदभाव में बांधता है। एक्चुअली ये ऊंच नीच नहीं है, ये विशेषता के अनुसार ड्यूटी मिला हुआ है। विशेषता, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होता है। जैसे अभी कई लोग मसाज करने वाले होते हैं, तो मसाज करने वालों की उंगलियां स्पेशल उंगलियां होती है। आपकी सॉफ्ट उंगलियां है तो आप मसाज नहीं कर सकते। कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो आप फिजिकल वर्क बहुत अच्छा करेंगे, और आपकी बुद्धि तेज है तो आप किसी कंपनी में डायरेक्टर या आप उसके प्रमोटर बन सकते हैं, फिर आप उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। तो सभी की जरूरत है ना, और वो आपको पोस्ट मिलता है आपकी विशेषता के अनुसार। तो ये 4 वर्ण जो है, हमने कल भी देखा, वो 4 वर्ण विशेषताओं के आधार से मिले हुए हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप में परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और सबसे अच्छी विशेषता भक्ति मार्ग की देखी गई है कि सभी प्रकार की आत्माएं, जैसे महाराष्ट्र में देखते हैं कि बाल काटने वाला नाई या वो मिट्टी से बर्तन बनाने वाला, ये सभी लोग भगवत को प्राप्त हो गए। इनका प्रोफेशन सबका अलग था, जूते सीने वाला, पर ये लोग परमात्मा में दिव्य अनुभव इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि अपने अपने कर्मों में वो तत्परता से लगे रहे थे। तो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे जान। तो जिस परमेश्वर से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और यह समस्त जगत
व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, पूजा माना उसको अलग अलग तरीके से याद करके, आप समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में बहुत टाइम था, वो टाइम को कैसे अपने सफल करे, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र में एक खेती करने वाले का दोहा है, जो खेती करता था, तो वो कहता था कि मराठी में ऐसे कहते हैं कि कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी, माना प्याज है, सब्जी है, वो उसमें उसको विठोबा माना, जिसको जो कृष्ण का एक रूप है, उसका साक्षात दर्शन होता था। और उस खेत को खेती करना वो समझता था कि ये भगवान की सेवा है ना, खेती करना भी भगवान की सेवा है। कोई मटका बनाने वाला मटका बनाते समय उसको भगवान की सेवा समझ के करता है। कबीर है, वो जो बुनता था चादर, तो उसने तो बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है, झीनी झीनी चदरिया वगैरह, तो वो भी ईश्वर की सेवा है और उसको श्रेष्ठ क्या कहते हैं परमात्मा की टचिंग होती है ऐसे लोगों को, और उन्होंने ये सब है। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अभी ये श्लोक पहले कौन से अध्याय में आया था, कोई बताएगा? सेम शब्द है, पहली लाइन। भाई जी दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो भगवत गीता में कई सारे शब्द रिपीटिशन आते हैं। जब हम गीता का भगवान देखेंगे तो हमको बात स्पष्ट रूप में पता चल जाएगी कि व्हाई देयर इज अ रिपीटिशन। अगर एक श्लोक एक बार आपने कह दिया तो दूसरी बार कहने की क्या जरूरत है ना। और अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग शब्द बुद्धि के लिए आए हुए हैं, तो एक ही चैप्टर में अलग अलग शब्द क्यों आना चाहिए? आपने बुद्धि कहा या बुद्धि युक्त कहा, जहाती कहा, फिर आपने स्थित प्रज्ञ शब्द कहा, तो प्रज्ञा को क्यों इस्तेमाल किया जब आपने बुद्धि कहा है? तो ये फर्क क्यों है, ये हम देखने वाले हैं कि क्यों गीता का भगवान परमात्मा है और वर्तमान गीता में एडिशन हुआ है। तो श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात, ये शब्द भगवत गीता में दूसरी बार आया है। ऐसे ही और एक श्लोक है जो 18वें अध्याय में दूसरी बार आया है, जो 9वें अध्याय में आया था, मन मना भव, ये 9वें अध्याय में आया था, 34वां श्लोक। 18वें अध्याय में हम 65 वर्ष देखेंगे, मन मना भव फिर से आया है। तो अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म भी श्रेष्ठ है। माना अपनी विशेषता को इस्तेमाल करो, दूसरों की विशेषता को कॉपी करने के बजाय अपनी विशेषता को पहचानो और उसको सेवा में लगाओ, जो भोली दादी का एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसलिए दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म माना प्रकृति के अनुसार आपको जो स्वधर्म प्राप्त है, जिसको नियत कर्म कहा है, स्वकर्म कहा है, स्वभावज कर्म कहा है, वो नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। माना यहाँ पर ये वक्ता ये कहना चाहता है कि हर कर्म में कोई ना कोई दोष जरूर है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस समय अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको हर एक में क्या दिखाई देगा? अवगुण दिखाई देंगे। हाँ, अगर ढूंढने जाओ तो बहुत मिलेंगे। और अवगुण अगर देखेंगे तो परेशान कौन होगा? जो अवगुण देखता है वो खुद परेशान होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया, अग्नि धुएं से भाती, वैसे ही कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। आप कुछ भी करो, इवन बाबा ने भी मुरली में कहा आप 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। लोग तो छोड़ो, शायर ऐसे कहता है कि यहाँ पर लोगों के ऊपर कैसे विश्वास करें कि अगर उनकी इच्छा नहीं होती है तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। तो भगवान को भी बदल देते हैं लोग अपना, कि यहाँ पे काम नहीं होने वाला, दूसरे के पास जाते हैं, तो उसमें भी दोष देखने वाले हैं लोग। तो बाबा को भी कई सारी बातें सुना देते हैं कि बाबा कुछ करता नहीं है, सिर्फ साक्षी होके देखता रहता है। तकलीफ तो हमको होती है, वो ऊपर बैठा हुआ है परम धाम में, उसको क्या पता तकलीफ क्या होती है। ऐसे ऐसे बात बाबा को भी सुना देते हैं, बाबा का ज्ञान ही बाबा को सुना देते हैं।
तो सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस नैष्कर्म्य सिद्धि, निष्काम अवस्था को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। अभी मेरा प्रश्न ये है, नैष्कर्म्य सिद्धि आप किसे कहेंगे? थोड़ा संस्कृत शब्द है। निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, निष्काम भाव से, कोई अंदर आसक्ति न हो, अनासक्त भाव से जो भी कर्म करते हैं। सिद्धि कहा गया है, नैष्कर्म्य सिद्धि। सिद्धि की भी इच्छा न हो, कोई प्राप्ति की भी इच्छा न हो, इच्छा मात्रम अविद्या। नैष्कर्म्य सिद्धि को और क्या कहेंगे आप? चलो ये एक जवाब हो गया। संकल्पों की सिद्धि। संकल्पों की सिद्धि। अच्छा, और कर्म बंधन से मुक्त हो, जो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहे। निर्विघ्न अवस्था, समाधान स्वरूप। सिद्धावस्था। सॉरी, सिद्धावस्था भक्ति का शब्द है। अच्छा नहीं, आप इस श्लोक को नहीं समझ रहे। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? बिना कर्म के भी सिद्धि को प्राप्त करना। बिना कर्म के सिद्धि को प्राप्त करना। नहीं, नहीं, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन की कोई अपेक्षा, कर्म बंधन से मुक्त रहे जो ज्ञानी, वो निष्कर्म। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे कोई? बाबा ने कहा है कि अंत समय में ऐसा होगा कि आपको किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बस संकल्प आए मन में तो वही संकल्प उसके मन में भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली कार्य हो जाएगा, सिद्धि स्वरूप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द आया है कि आप ब्रह्म को सॉरी, बेहद का संन्यास किया है तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, विधि से सिद्धि। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि बहुत कम बाबा के बच्चे परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थित कर पाते हैं, क्योंकि परम धाम में सिद्धि को, बुद्धि को स्थित करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिटी चाहिए। बगैर पवित्रता के हमारी बुद्धि परम धाम में स्थित नहीं होती है। हम सूक्ष्म वतन तक पहुंचते हैं। बाबा ने कहा बगैर पवित्र बने आप परम धाम में जा ही नहीं सकते हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त होता है माना बुद्धि परम धाम में लंबे काल तक स्थित होती है, और वो तभी संभव है कि आप अंदर से पूरे निष्काम भावना से भरपूर है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। जो दादी गुलजार की स्टेज थी, ब्रह्मा बाबा की स्टेज थी, और जो मम्मा की अवस्था थी, वो ये अवस्था है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि का स्पष्टीकरण देना सहज है, लेकिन उस अवस्था में टिकना मुश्किल है। ऑफ कोर्स जब हमारा स्पष्टीकरण हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता है, तभी हम उस अवस्था में अटेंशन से स्थित होते हैं। तो नैष्कर्म्य सिद्धि ये पराकाष्ठा बताया है, हाईएस्ट स्टेज बताया हुआ है, ठीक है ना। संपूर्ण अवस्था का ये गायन है। विशुद्ध बुद्धि, बुद्धिया विशुद्ध युक्तो धृत्यात्मना नियम्य च, मना विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके, आज भी मुरली में आया, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा की शक्ति द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर को वश में कर लेने वाला, राग और द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार बल घमंड काम क्रोध परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित निर्मम शांत ब्रह्म भूताय कल्पते, वही व्यक्ति की बुद्धि ब्रह्म में स्थित होती है। देखो कितना बड़ा विस्तार आया हुआ है। बाबा क्यों कहता है कि हमको धारणा होना बहुत जरूरी है। धारणा क्या है? धारणा का सब्जेक्ट बाबा ने कहा है कि धारणा ऐसे नहीं होती है। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, भोजन सात्विक चाहिए,
विषयों का त्याग चाहिए, एकांत रहने का अभ्यास चाहिए, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध चाहिए और सभी इंद्रियां राग द्वेष से मुक्त होनी चाहिए और दृढ़ वैराग्य चाहिए। और ये निगेटिव बातें तो हो ही नहीं चाहिए। आज भी बाबा ने कहा निरंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह। परिग्रह माना चीजों को इकट्ठा करना। कई लोगों को ये संस्कार होता है, परिग्रह इकट्ठा करते रहते हर चीज को, तो अपरिग्रह ये बताया हुआ। और ये सब इसके साथ जो साधना करते हैं और जिनका ममत्व भाव नहीं है, ये सब जब धारणा होगी तब हमारी अभिन्न भाव से हम परम धाम में स्थित हो पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए इस भाई ने बहुत अच्छा कहा कि जो अष्टरतन होते हैं वो परम धाम में रहते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादातर, जो 108 रहते हैं वो ज्यादातर सूक्ष्म अव्यक्त लोक में रहते हैं, और 16,108 मधुबन निवासी, माना मधुबन में रहने वाले नहीं, लेकिन मधुरता और वैराग्य का भाव जिसमें होता है, ऐसे किसी ने क्लासिफाई किया है। अभी ऐसे ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। माना जाने का दुख नहीं, आने का सुख नहीं है। जाने का दुख नहीं, आने का सुख नहीं है। मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। जिसको बाबा कहता है 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, सूखी रोटी और दाल मिले तो अच्छा। ऐसे समस्त प्राणियों में समभाव वाला, फिर से आया है, सम सर्वेषु भूतेषु, समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। माना जिसको मेरा अनुभव होता है, जिसकी बुद्धि मेरे अंदर स्थित होती है, जिसको बाबा ने कहा, आज की मुरली में ही शायद कहा है कि स्वच्छ दिल जिसका है, साफ दिल है, उन्हीं के अंदर शिव बाबा की याद ठहर सकती है। और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। यहाँ पर बाबा के शब्द आते, तो मां तत्व तो ज्ञात्वा विशति तदंतरम। माना बाबा जो है जैसा है, ये जो शब्द आया है मुरलियों में, बाबा ने बहुत बार कहा है। बहुत कम बच्चे मुझे मैं जो हूं जैसा है जान लेते हैं, क्योंकि उसको जान लिया माना आप मुक्ति में चले गए, आप बंधन मुक्त हो गए, आपको कोई भी चीज खींचेगी नहीं। लेकिन वो कठिन है उसको जानना, वो जो है जैसा है। अभी भक्ति मार्ग के बहुत बिलीफ हमारे अंदर अभी भी है। सॉरी भाई जी फॉर इंटरप्शन, सॉरी। ये सारी विशेषताएं तो मैं चाहती हूँ, हम सभी चाहते हैं हमारे अंदर आ जाए। बाबा से ऑलवेज मैं ये प्रे करती हूँ कि बस अपने साथ जोड़ के रखो, हमें दूसरी बातों में ना जाने दो। हम ये सारी बातें सच में मेरे दिल को बहुत टच करती हैं। ऐसा ही हम बनना चाहते हैं जो आप बता रहे हैं। ओके, तो पराभक्ति द्वारा मैं परमात्मा को जो है जैसा हूं वैसा ही तत्व से जान लेना, माना पूरी तरह से जान लेना। और अनुभव ये कहता है कि जो ये जान लेगा उसका मुंह बंद हो जाएगा, मुख भी बंद हो जाएगा, मन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही उसको जान लेता है। इसको हम भौतिक शास्त्र में रेजोनेंस का प्रिंसिपल कहते हैं। रेजोनेंस, यहाँ पे कोई भौतिक शास्त्र को जानता है रेजोनेंस किसको कहते हैं? या जिसका अंग्रेजी अच्छा है, रेजोनेंस का प्रिंसिपल कोई जानता है? साइंस वाला कोई व्यक्ति है? जी भाई तो जी, मैं हाँ बोलो। रिबाउंड्स, ओम शांति भाई, रिबाउंड्स, रेजोनेंस मतलब इट रिबाउंड्स। नो नो नो, तो रेजोनेंस का प्रिंसिपल क्या है? तो फिजिक्स में एक ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, उसको हम किसी चीज पे मतलब दो ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, एक पे जब स्ट्राइक करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क की होती है, तो जो दूसरा उसके साथ में रहता है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगता है। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर, वेल डन। कौन बोल रहा है? शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी भाई जी, अनुराग। अच्छा है, आपका नाम शर्मा है, लेकिन आप शर्माते नहीं है। ये अच्छी बात आपने बताई कि दो ट्यूनिंग फोर्क होता है। एक यूट्यूब का ऐसा एक डिवाइस होता है, अगर आप कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, जो नसों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो इसको हाथ पे मारते हैं और आपके इधर रखते हैं या घुटनों के ऊपर रखते हैं और आपको पूछते हैं कि आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डायबिटीज वाले लोगों में न्यूरोपैथी होती है तो वो महसूस नहीं कर पाते। अब ये ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है, उसको ऐसे हाथ के ऊपर मारेंगे तो वो वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशन ऐसा होता है ना
आप उसके संपर्क में दूसरा लाओ तो वो भी वाइब्रेट होने लगता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो जैसे ये यहाँ पर श्लोक में कह रहा है कि जो पराभक्ति करने वाला, माना दिल से बाबा को सच्ची दिल से याद करने वाला, जिसने बाबा को अपने दिल में बिठा के रखा है, जो संपूर्ण पवित्र है, वो धीरे धीरे जैसे बाबा की फ्रीक्वेंसी है वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होने लगती है। हमारी इस समय मेजॉरिटी आत्माओं की फ्रीक्वेंसी है 14 से 18 साइकिल्स पर सेकेंड। हमारी फ्रीक्वेंसी ईजी के हिसाब से है। जैसे हम रिलैक्स होने लगते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी या स्पीड कम होने लगती है 7 से 14 अल्फा। फिर आप आते हो 4 से 7 है ना, वो है थीटा है ना। फिर आप और नीचे आते हो लास्ट में डेल्टा, डेल्टा है 0.5 to 3.5। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है तो फ्रीक्वेंसी 1 और शिव बाबा 0 फ्रीक्वेंसी। तो 0 फ्रीक्वेंसी तक पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं जो है जैसा है उसको जानना। और जब आप 0 बन जाते हैं तभी आप रियल हीरो बन जाते हैं। तो ये स्टेजेस है, आप चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा 2 टेस्ट बताता हूँ कि मैं कितने जल्दी अपने विचारों को रोक पाता हूँ और शरीर से कितना जल्दी डिटैच हो पाता हूँ। वो मेरी साधना है, जिसको बाबा ने कहा कि अशांति के बीच में शांत रह के बताओ तो समझे कि आपकी अवस्था अच्छी है। तो मेरे परायण हुआ कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके मेरे चित्त वाला हो जा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा। सॉरी, आपका आवाज आ रहा है। आई एम सॉरी, किसी का आवाज आ रहा है? या तो आप दूर जाके बात करो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा और परमात्मा से परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कई बाबा के बच्चे नाराज हो जाते हैं बाबा से। कई बार क्यों नाराज होते, कहते इतने साल से ज्ञान में चल रहे, इतनी सेवा कर रहे, लेकिन अभी तक विघ्न आते रहते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं होते या बंधन नहीं कटता, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल बहुत आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं हम रोज अमृत वेला करते हैं, योग करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी ये विघ्न क्यों आ रहे हैं? अभी तक भी विघ्न आते हैं, तो क्या कर्मों की गति। ये दूसरों के लिए उपदेश देना बहुत इजी होता है, जब अपने ऊपर परिस्थिति आती है ना तब पता चलता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास केस स्टडी है। केस स्टडी आपको सुनाता हूँ। एक आत्मा ने बाबा की 25 साल तक सेवा की, अकाउंट में बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन उसको ड्रामा प्लान अनुसार एक स्पाइन की बीमारी हो गई। अब स्पाइन की बीमारी ऐसे है कि उसको 3 महीने फ्लैट बेड पर, सब कुछ बेड के ऊपर, और डायबिटीज है उसका, क्योंकि खुद मैं इलाज करता था उसका, तो मैं उसको देखने जाता था हमेशा गुस्से में और सुनाता था बाबा ने इतनी सेवा कराई तो अभी क्यों इतना तकलीफ। तो और दिन में 4 बार उसका शुगर टेस्ट होता था। ये 25 साल पहले की बात आपको सुना रहा हूँ। तो वो प्रिक करना, ब्लड निकालना, फिर वही वो बैठ भी नहीं सकता है, उसको फ्लैट ही रहना है। तो 3 महीने बाद उसको बैठने का मौका मिला तो बाबा के पास लेके गए स्टेज में, है ना, व्हील चेयर पे था वहां पर भी। तो बाबा ने उसको पूछा बच्चे कैसे हो, तो उसने जवाब दिया ठीक नहीं हूं मैं, ऐसे गुस्से में बोला ठीक नहीं हूं मैं। तो फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप ऐसे सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपने अपना मन बाप को दे दिया, तो मन मेरे बगैर कोई भी संकल्प कर नहीं सकता। लेकिन ही वॉज विजिबली डिस्टर्ब। तो अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे कर्म है और हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि बाबा ने सूली से काटा कर दिया। हो सकता है इससे कहीं बड़ा हमारा पेपर हो जाता था। ठीक है ना। तो समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। जो शास्त्रों में गायन है, बिल्ली के पुंगरे आग में भी सुरक्षित रहे।
तो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं बाबा, माया से अब मैं नहीं जीत सकता, माया बहुत शक्तिशाली है, अभी तक मेरा अमृत वेला नहीं होता, मेरे विचार बहुत चलते हैं, मुझे चिंता लगी रहती है, मेरा रोने का स्वभाव, दूसरों की गलतियां निकालने का स्वभाव, खुद को राइट समझने का स्वभाव, ये बहुत है, मेरे अंदर बहुत ईगो है, मैं किसी का सुनता नहीं है, मैं अपने ही नशे में रहता हूँ, किसी को रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है, ये माया के साथ युद्ध है। ज्ञान के आधार पर ये समझ में आता है कि युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध से भागना कहीं भी ठीक नहीं है। हमने दूसरे अध्याय में देखा था, उत्तिष्ठ कौन्तेय उत्तिष्ठ, है ना, युद्धाय कृत निश्चय, माया के साथ युद्ध करो और उसमें विजय प्राप्त करो। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ये अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। फिर से आया तिष्ठति हृदय देश अर्जुन तिष्ठति सर्वभूतानां, माना उसके अंदर अच्छाई है, ईश्वर हृदय में स्थित है, माना उसकी अच्छाई है। तो सब प्रकार से अभी ये श्लोक को आप थोड़ा नोटिस करना, ये शब्द को, ताकि 3 श्लोक के बाद आप, मैं जो कह रहा हूं आपको अर्थ समझ में आएगा। जो लिखने वाले लिख सकते हैं। ये 62वें श्लोक में परमात्मा क्या कहता है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारता, माना तू उस परमात्मा को शरण जा, त्वमेव शरणम गच्छ, तू उस परमात्मा को शरण जा, ठीक है। तो हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, ये 62वें श्लोक में कह रहा है, क्योंकि उसके बगैर तू परम शांति को या परम धाम को प्राप्त नहीं होगा। फिर कहता है, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, गुह्यात गुह्यतरम, हमने गुह्यतम शब्द देखा था 9वें अध्याय में, यहाँ पे फिर से आया, गुह्य में गुह्य ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर और जैसा चाहता है वैसा कर, माना आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मेरा काम है आपको बताना और मैंने आपको बता दिया है, अभी तू डिसीजन ले, तेरे को क्या करना है। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय सर्वगुह्यतम, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। और फिर वो फेमस श्लोक बाबा जो मुरली में कहता है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। ये श्लोक 9वें अध्याय में 34वां श्लोक और 18वें अध्याय में 65वां, कि तू मेरे में मन लगा, मेरा भक्तगण और मेरी पूजा कर, मुझको प्रणाम कर। ये मध्याजी जो शब्द यहाँ आया है, तो मध्याजी का अर्थ यहाँ पर बताया जाता है कि मेरी पूजा कर, और बाबा मध्याजी का अर्थ क्या बताते हैं? भाई स्क्रीन नहीं दिख रही है, सॉरी मेरे स्क्रीन नहीं आ रही है, आप जो बोल रहे हैं। अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, चलो ठीक है, माना मेरी गलती नहीं है। आप अपने स्क्रीन को चेक करो, रिफ्रेश करो। मध्याजी मना विष्णु, विष्णु, अच्छा, मध्याजी का अर्थ बाबा ने वर्षा बताया है। तो वर्षे में बहुत कुछ आता है, अभी का वर्षा और भविष्य का वर्षा, ठीक है ना। तो पर यहाँ पे मध्याजी माना मेरा पूजन कर, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी इसके बाद जो श्लोक आता है, जब भगवत गीता का पाठ पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, उसको 3 बार अहम त्वा सर्व पापेभ्याम मोक्ष इच्छामि मा शुच। अभी मैंने 62वें श्लोक में कौन सा शब्द आपको याद करने को कहा था? कौन सा शब्द बताया था 62वें श्लोक में? त्वमेव शरणम गच्छ। हाँ, त्वमेव शरणम गच्छ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? मामेकम शरणम गच्छ। अभी इन 2 शब्दों में क्या फर्क है?
त्वमेव शरणम गच्छ और मामेकम शरणम गच्छ, इसमें क्या फर्क है? तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर, सही जवाब बताया है। माना एक कह रहा है कि तू उसके शरण में जा, दोनों भगवान वाच है, और एक कह रहा है मेरी शरण में आ। तो उसके शरण में जा ये कहने वाला कौन है, और मेरे शरण में आ ये कहने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। शिव बाबा। हाँ, ये हमको पता है ना, ये हमको पता है। लेकिन लौकिक में वो प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान एक ही है और भगवान ने सुनाई है, तो भगवान ऐसे क्यों कहेगा कि तू उसकी शरण में जा? वो ये कह सकता है ना तू मेरी शरण में आ, उसकी शरण में जा ये कौन कहेगा? श्री कृष्ण कह रहा है ऐसे, हे भारता कहा है ना श्री कृष्ण, हे जब अगर श्री कृष्ण कह रहा है कि तू उसकी शरण में जा, इसका मतलब श्री कृष्ण खुद को परमात्मा नहीं कह रहा है उस समय। समझ रहे हैं आप कहाँ पे प्रॉब्लम है? भगवत गीता के ऐसे श्लोकों को आपको पकड़ना चाहिए। प्रथम पुरुष और तृतीय पुरुष, अगर मैं भगवान होता तो मैं कहूंगा मेरे शरण में आओ, लेकिन मैं खुद भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं अगर मान के चलो, तो मैं कह रहा हूं तो उसकी शरण में जा। तो इसका मतलब मैं भगवान नहीं हूं, तभी तो कह रहा हूं तो उसकी शरण में जा। तो ऐसे पॉइंट्स को हमको नोट करना चाहिए। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, पूरा ज्ञान का सार इस श्लोक में आ जाता है। ऐसे मुझे लगता है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है माया से लड़ने की, हम संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकते। केवल एक ही चीज हमारे अंदर के सभी विकारों को खत्म कर सकते, माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो और पूरी तरह से समर्पण भाव को इस्तेमाल करो। समर्पण भाव संपूर्णता तक लेके जा सकता है। इसलिए ये श्लोक को एक श्लोक की भगवत गीता कहते हैं। आप पूरी भगवत गीता भूल जाओ, लेकिन केवल इस श्लोक को याद रखो तो भी बल्ले बल्ले कहेंगे हम। इदं ते ना तपस्काय, तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। बाबा कहते ज्ञान किसको सुनाना चाहिए? बाबा का ज्ञान किसको सुनाना चाहिए? उपात्र को। तो बाबा के भक्त है, बाबा के समझ सके कि ये ज्ञान बता रहे हैं क्या है। तो अगर कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उसको सुनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले बोलना चाहिए, अगर वो समझे कि ये सही है तो हमें उसे बता सकते हैं। वो नहीं चाहिए। यहाँ पर भगवत गीता कहती है कि तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। जो तपस्या नहीं करता है, ना भक्ति करता है, और जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उनको कभी नहीं कहना चाहिए। सही। ऐसे लौकिक भगवत गीता कहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हाँ, सिर्फ परिचय देना है, लेकिन ज्ञान के गुह्य राज को नहीं सुनाना चाहिए। अच्छा, तो बाबा का परिचय है वो देना, नहीं सुनाना चाहिए। अच्छा, शांति भाई, पापा कहते हैं कि आप बीज बो दो, जब उसका सीजन होगा तब वो फल आएगा। अब परिचय दे दो, जब उसका सीजन का फल होगा तब वो अपने आप बाबा का बच्चा बन जाएगा। हर एक को एक न एक दिन बनना ही है। अच्छा, हमारा कर्म और हमारा जीवन आपके मुंह व्यवहार में ही गुलाब जामुन। हमारा जीवन व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए कि बिना बोले उनको समझ में आ जाए। जो नहीं सुनना चाहते उनको नहीं सुनाना है, पर हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। इसीलिए जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार कहते हैं, हमने देखा है खास करके हरे कृष्णा वाले, ये लोग सिग्नल पे खड़े रहते हैं, स्टेशन पे खड़े रहते हैं। सॉरी, आपका किसी का आवाज आ रहा है गुजराती में, कौन बोल रहा है? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो बहुत सारे शास्त्र वाले जो है, जो भगवत गीता को मानते हैं, वो अब किताबों को बांटते हैं फ्री में, क्योंकि उन्होंने इस श्लोक को पकड़ के रखा है कि जो इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ लोग इतने कट्टर होते हैं
कि डंके की चोट पर कहते हैं, खास करके ये विदेशों में डबल फॉरेनर्स को भगवत गीता सिखाने लगे तो बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि कृष्ण भगवान नहीं है करके। कोर्ट में केस गया तो भी ये बहुत अच्छी तरह से उस कोर्ट केस में जीत कर आ गए। मैं उसके बारे में बाद में कहूंगा, लेकिन कहने का इधर भाव ये है कि उनके भक्तों को, बाबा के भक्तों को कहेगा वो उसको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं बाकी सब बातें छोड़ो, पहले परमात्मा का यथार्थ परिचय दो। पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं, ऐसे कहा है। और जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। माना इस दोनों के संवाद को, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर दोष दृष्टि न रखते हुए इस गीता शास्त्र, ये सब अभी गीता की महिमा चल रही है, गीता का श्रवण करेगा वही पापों से मुक्त हो जाएगा और श्रेष्ठ लोगों में जाएगा। इस श्लोक के वजह से रोज लोग गीता को खोलते हैं और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि गीता की महिमा में ऐसे कहा हुआ है। फिर वो पूछता है कि क्या तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और क्या तेरा मोह नष्ट हो गया? और फिर संपूर्ण अवस्था का श्लोक है ये 73वां श्लोक। अर्जुन 18वें अध्याय में 73वें श्लोक में कहता है कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादयान्मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। जो अर्जुन शुरुआत में कांप रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे काका चाचा मामा है, वो कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो बाप के आज्ञाकारी तभी बनते हैं जब हमारा मोह पूरी तरह से नष्ट होता है, तब तक संपूर्ण रूप से आज्ञाकारी बनना कठिन है, जिसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि। अभी फिर संजय कहता है कि मैंने परमात्मा और अर्जुन के इस अद्भुत रहस्यमय रोमांचकारक संवाद को सुना और व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति हुए स्वयं भगवान योगेश्वर से प्रत्यक्ष सुना है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जो बाबा कहते हैं ज्ञान का विचार सागर मंथन करके, ये एक्चुअली देखा जाए तो बाबा के वो सभी बच्चे, विशेष जगदीश भाई जिन्होंने किताबें लिखी है, बाबा की मुरली पढ़कर उसके ऊपर मनन चिंतन करके बार बार हर्षित होना, जो बाबा कहता है जो विचार सागर मंथन करते हैं वही हर्षित हो सकते हैं। तो हम सभी संजय है जिन्होंने गीता को दिव्य दृष्टि से सुना। एक है ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने डायरेक्ट सुना, और एक हमारे जैसे संजय है जो नहीं थे, लेकिन हमने इनडायरेक्टली विजुअलाइज किया कि बाबा ने मुरली कैसे चलाई होगी। तो हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पूरा स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। आखिरी श्लोक है जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर मम। माना जहाँ योगेश्वर है और जहाँ अर्जुन है वहां श्री है, माना श्रेष्ठता है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम शांति। 18 अध्याय हमने आज पूर्ण कर लिए। अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अमरावती की मेरे ख्याल से सीता दीदी हम सबसे मिलने वाली है। अमरावती टीम अगर रेडी है तो आप हमको बताइए। ओके, एनी क्वेश्चंस? बहुत अच्छे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आई एम वेरी थैंकफुल। हमारे बहुत गुप्त पुरुषार्थी है इस ग्रुप में जो बहुत अनुभवी है, लेकिन वो कुछ बात नहीं करते, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करते हैं। जैसे हमारे भाई हैं कर्नाटक के
या बहुत सीनियर लोग हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं भगवत गीता का, लेकिन शुरू से अंत तक वो बिल्कुल साइलेंस में रहे हैं, तो उनकी भी विशेषता मैं सुनाना चाहूंगा। और खास करके भगवत गीता के चैप्टर्स पूर्ण करने में बाबा के कई बच्चों ने पावर पॉइंट बनाने में मुझे सहयोग दिया, उन सबको धन्यवाद। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन उन सबको धन्यवाद। और खास करके गीता का भगवान के लिए एक रिसर्च बुक जो बताई है, तो उसके लिए हमारे कनाडा से या पूर्णा टीम ने जो भी काम किया हुआ है, अंजलि बहन ने भी काम किया है दादर मुंबई से, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी बुक को हिंदी में, और कुछ लोगों ने उसको टाइप किया है इस ग्रुप में, काफी ऐसे भाई बहनों, सबको धन्यवाद। तो आपके सहयोग से हम आज 18 अध्याय पूर्ण कर पाए हैं। हालांकि हमने सुपरफिशियल स्क्रैच किया है ऐसे मुझे लगता है, हम अभी तक डेप्थ में नहीं गए हैं क्योंकि समय के अभाव से एक एक शब्द की गहराई में जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको रियल मजा आएगा कि हम जब मास्टरी क्लास में जाएंगे। मास्टरी माना, अभी क्या मास्टरी होने वाली है मैं ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ, उसमें जैसे आपको क्रोध के ऊपर कुछ बोलना है तो भगवत गीता क्रोध के बारे में कितने श्लोक दिया हुआ है, काम विकार के बारे में कितने श्लोक है, मास्टरी है। आसक्ति के बारे में भगवत गीता क्या कहती है, बुद्धि के बारे में भगवत गीता क्या कहती है, ये हम गहराई में जाने वाले, क्योंकि अभी हमको संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। तो भगवत गीता हमारे लिए कैसे गाइड बनती है, जैसे अभी मैंने आप लोगों के अंदर जानबूझ के प्रश्न पूछा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोरल कॉन्फ्लिक्ट, आपके मन के अंदर नैतिक संघर्ष चालू हुआ, ऐसे प्रश्न पूछे गए, क्योंकि उस समय डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। आप जब किसी जज से मिलेंगे, जज से जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, तो उन लोग को डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए। इतना बैलेंस जवाब वो देते हैं सभी तथ्यों को सामने रख के, तो वो बुद्धि का कमाल होता है जज के, इसलिए उसको जजमेंट कहते हैं, बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्ट, जो ज्ञान से भरपूर होती है। ये सब बातें हम अभी जब चैप्टर्स की गहराई में जाएंगे हर एक के अध्याय के, तब आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मजा उनको सबसे ज्यादा आएगा जो होमवर्क करके आएंगे, होमवर्क करेंगे, और जितने श्लोक आपको ज्यादा कंठस्थ होंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको परिस्थिति से निकाल के लाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जब तक आपके प्रश्न आते हैं और दीदी आते हैं, अमरावती वाले आए हैं क्या इस ग्रुप में? डॉक्टर स्वप्निल भाई, आर यू देयर? ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल माया से युद्ध करते करते अगर थक जाते हैं, हिम्मत खत्म हो जाती है, बस अभी नहीं हो रहा है मेरे से, पेपर बहुत आ रहे हैं, बीमारी का पेपर, रिलेशनशिप्स का पेपर आ रहा है, ड्यूटी का पेपर आ रहा है, और कोई पेपर आ रहा है, और पेपर दे दे के थक जाते हैं, तब ये श्लोक याद करके खड़े हो जाना चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कान्तेय युद्धाय कृत निश्चया। जैसे ये श्लोक आपके अंदर आता है, आपकी एनर्जी ऐसे ऊपर उठ के खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। तो ऐसे आपको हर एक श्लोक को समय समय पर याद करना चाहिए, जो आपके अंदर शक्ति पैदा करे, है ना। फुल स्टॉप इमीडिएटली लग जाना चाहिए। ये पॉसिबल है अगर ज्ञान बल के रूप में हमारे बुद्धि में स्थित हो जाता। सो आई डोंट थिंक एनी रिस्पॉन्स। ओम शांति भाई जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आज आपने जब बताया कि परम धाम में 8 रत्न रहते हैं, सूक्ष्म वतन में 108, तो मैं उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि परम धाम में स्थित रहूं, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए? क्या उसके बारे में 5 मिनट थोड़ा सा बताएंगे अगर आपके पास टाइम है? मैं चाहती हूँ, मेरा निश्चय है कि मैं वो स्थिति प्राप्त करूं, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
ओके, बहुत सारे इसके जवाब हो सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये तीव्र पुरुषार्थी आत्मा का प्रश्न है। परम धाम में जाने के लिए बाबा ने कहा, पहली बात मैं बाबा की मुरली का रेफरेंस देता हूँ। पहले बाबा ने कहा परम धाम के गेट अभी तक खुले नहीं है, क्योंकि परम धाम में जाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, उसके बगैर परम धाम के गेट खुलेंगे नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि परम धाम में बुद्धि स्थित हो तो बहुत बेहद का वैराग्य चाहिए। वैराग्य माना पुरानी दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करे मुझे, जिसको भगवत गीता में भी कहा है, बाबा ने कहा है सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, एक भी पावन नहीं है, सभी पतित है, जो भी आंखों से दिखाई देता है ये सब खत्म होने वाला है। और यहाँ पर ही माया प्रवेश कर देती है। अभी भी हमको पुरानी दुनिया अच्छी लगती है और पुरानी दुनिया का आनंद लेते हैं, और हमारा एक्चुअल लाइफ देखा जाए तो तपस्वी जीवन पर से नहीं है। तपस्या खड़तर होती है। तपस्या हमने डेफिनेशन देखा 12 साल की साधना को तप कहते हैं। अभी तो देखा गया है कि लोग बैठना ही नहीं चाहते योग में, सुनना चाहते हैं, क्योंकि बैठने के लिए जो शक्ति चाहिए वो भी खत्म हो रही है आत्मा में। एक जगह पर बैठकर साधना करना, एकांत में रहकर, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत है, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो बेहद का वैराग्य फर्स्ट धारणा होनी चाहिए, और उसके साथ में पवित्रता। अगर आप छठे अध्याय को याद करते हो तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। माना वायु को कंट्रोल करना जैसे कठिन है, वैसे मन को कंट्रोल करना कठिन है। मेरा मन परम धाम में स्थित नहीं होता है, मैं क्या करूं? तब भगवान उवाच है जवाब, भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो सॉल्यूशन भगवत गीता देता है मन को एकाग्र करने के लिए। तो अगर ये दो चीजों की धारणा हम करते हैं, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बुद्धि परम धाम में लंबे समय तक हम स्थित रख सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम है अमृत वेले का टाइम। सबसे बेस्ट टाइम है कि आप ऑटोमेटिकली उस स्थिति में, लेकिन अंदर से वो लगन चाहिए और दिन भर में उसका अटेंशन चाहिए। और अमृत वेला अगर अच्छा करना चाहते हो तो मैं हमेशा अपने सेशन में कहता हूं, अमृत वेला बख्शिश का टाइम होता है, बख्शिश लेने का टाइम होता है। तो अमृत वेला अगर बख्शिश लेना चाहते हो तो पहले दिन आपने क्या किया वो इम्पोर्टेंट। जैसे आज 24 मार्च को 2022 में मैंने सुबह से रात तक जो करता हूँ पूरा, उस आधार पर मेरा नेक्स्ट डे का अमृत वेला डिसाइड होता है। तो अमृत वेला मैं बख्शिश तभी ले सकता हूँ उसके पहले वाला दिन मेरा अच्छा जाए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। हम आज का सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं। अमरावती टीम को फिर से धन्यवाद, सीता दीदी को विशेष धन्यवाद, हमने उसको विशेष याद किया क्योंकि उनके सहयोग और प्रेरणा से। और अमरावती की टीम खास डॉक्टर स्वप्निल भाई, उनका बेटा आर्यन भाई, उनकी युगल विशाल भाई और अन्य टीम जिन्होंने हमको सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। आप सब ने जो पावर पॉइंट बनाई या जो टाइपिंग का काम कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद। अगला सत्र कब होगा और क्या होगा वो आपको समय पर बताया जाएगा। तो आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबको भैया मैंने बात करनी है, 1 मिनट भैया। आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक। ओम शांति। धन्यवाद भाई।